मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र के जयंतीपुर मीना नगर में वेल्डर शाहरुख उम्र 22 वर्ष की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। शाहरुख की बहन के प्रेमी राजा उर्फ गुलवेज ने अपने नाबालिग साथी के साथ मिलकर गोली मारकर उसकी हत्या की थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से आला कत्ल, एक अवैध तमंचा, देशी 11 बोर व एक खोखा कारतूस 12 बोर बरामद कर लिया है। पुलिस को पूछताछ में आरोपी राजा उर्फ गुलवेज ने बताया कि मेरा पिछले 2 साल से मृतक शाहरुख की बहन से अफेयर चल रहा था। मेरे अफेयर में शाहरुख बाधा बन रहा था, तो मैंने शाहरुख को ठिकाने लगाने की बात करीब 15 दिन पहले सोच ली थी। जिस दिन शाहरुख ने उसके पड़ोस में रहने वाले बाल औपचारी के पिता मोहम्मद समीम के साथ उसके बेटे बाल औपचारी के सामने ही मारपीट की थी। मैंने बाल औपचारी को उसके पिता की बेइज्जती का बदला लेने के लिए उकसाया और 1 लाख रुपए का लालच देकर जमानत का भरोसा भी दिलाया, जिसके बाद बाल औपचारी तैयार हो गया और हम दोनों शाहरुख को मारने के लिए मौके की तलाश में लग गए। दिनांक 28/29 मई की रात्रि में हमें मौका मिल गया। शाहरुख गुलफाम की दुकान के सामने स्लैब पर बैठा मोबाइल चला रहा था। तभी मैंने बाल औपचारी से कहा कि यही मौका है, शाहरुख को गोली मार दे। तभी बाल औपचारी ने मेरे कहने पर शाहरुख को तमंचे से गोली मार दी, जिससे शाहरुख की मौके पर ही मौत हो गई और हम दोनों का बदला पूरा हो गया। इसके बाद मैं अकरम वाली गली से होता हुआ अपने घर चला गया और बाल औपचारी टावर वाली गली से अपने घर चला गया था। आपको बता दें कि शाहरुख की हत्या में उसकी बहन फातिमा ने मोहल्ले में रहने वाले अमान, साजिब, अनीस और सालिम के खिलाफ केस दर्ज कराया था। केस दर्ज कराते हुए बताया था कि 2016 में आरोपियों से उसके भाई का विवाद हुआ था। उस मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोपी फैसला करने का दबाव बना रहे थे, लेकिन शाहरुख ने फैसला करने से इनकार कर दिया था। इसीलिए आरोपियों ने उसके भाई की हत्या कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया था, लेकिन मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस ने गहनता से जांच की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इस मामले में नामजद लोगों की हत्याकांड में कोई भूमिका सामने नहीं आई। इसके बाद सभी को छोड़ दिया गया। 4 बेगुनाह जेल जाने से बच गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। मझोला थाना पुलिस ने क्या पूरा देखिए, कल यानी 29 तारीख के मॉर्निंग में SHO मझोला को सूचना मिली कि चौकी जयंतीपुर क्षेत्र में तिकोना मस्जिद के पास एक युवक की डेड बॉडी पड़ी हुई है। सूचना पे CO सिविल लाइंस, SHO मझोला, हमारी फील्ड यूनिट की टीम, सभी लोग तत्काल वहाँ मौके पर पहुँचे। सभी अधिकारी भी गए और वहाँ जहाँ के पता चला कि एक शाहरुख नाम का 20-21 साल का युवक, उसकी डेड बॉडी वहाँ एक चबूतरे पे पड़ी हुई थी। उसके बारे में छानबीन की गई। हमारी जो फॉरेंसिक की टीम थी उन्होंने वहाँ से सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए। हम लोगों ने बॉडी को PM के लिए वहाँ से भिजवा दिया। उसके बाद इसमें छानबीन की गई और परिवारीजनों से बात की गई। जो मृतक शाहरुख था उसकी बहन के द्वारा एक तहरीर दी गई, उस पर हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया, जिसमें 4 लोग नामजद किए गए थे। उसके बाद हम लोगों ने उसकी गहराई से छानबीन की और बाकी कुछ इन्फॉर्मर्स भी हम लोगों को काफ़ी सूचनाएं हम लोगों को दिया। उसके आधार पे हम लोगों ने इसमें 2 व्यक्ति, एक बाल औपचारी है और दूसरे का नाम राजा है, इसको हम लोगों ने हिरासत में लिया। इससे सघनता से पूछताछ की गई। इन दोनों ने इस घटना को करना कबूल किया। इसमें बेसिकली जो राजा है उसका जो मृतक की सिस्टर है, यानी जो इस मुकदमे जो FIR की गई थी उसमें वादिया है, उसके साथ उसके अवैध संबंध थे और शाहरुख उसका भाई उस संबंध के बीच में रास्ते में एक तरह से बाधा बन रहा था। तो उस शाहरुख को ख़त्म करने के लिए इसने प्लान किया और ये राजा बेसिकली जो बाल औपचारी है उसके पिताजी के साथ मृतक की मारपीट हुई थी 10-15 दिन पहले, जिसमें मृतक ने उस बाल औपचारी के पिताजी को चप्पल से उसकी पिटाई कर दी थी किसी बात को लेकर। तो उसका उस बाल औपचारी के मन में ये था कि इसने हमारे पिता की बेइज्जती करी है। तो ये जो राजा था इसने इस मौके का फ़ायदा उठाया और इसने अपना जो एक इसका प्लान था कि हमारे संबंधों के बीच में आ रहा है शाहरुख, उसको ख़त्म करें। और उसने देखा कि ये बाल औपचारी जो है वो बेसिकली अपने पिताजी के बेइज्जती से ज़्यादा परेशान है। उसने उसको उकसाया और उसने उसको एक तमंचा प्रोवाइड कराया और उसने उकसा कर के दोनों ने मिलकर उस रात में जब वो बाहर बैठा हुआ था आधी रात में, उसके बाद इन लोगों ने जाकर के उसकी हत्या कर दी और वहाँ से ये सब भाग गए। इनके बेसिकली जो असला इन लोगों ने प्रयोग किया था वो 12 बोर का था
जब पीएम कराया गया तो पीएम में बहुत सारे पिलेट्स 12 बोर के पिलेट्स मिले, उसमें लगभग 27 पिलेट्स मिले। और उसके बाद हम लोगों ने इन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर ही रहे थे। हम लोगों ने इनकी गिरफ्तारी की है और इसमें इनको जेल भेज रहे हैं। इनकी पोजीशन से जो आला कत्ल था उसको हम लोगों ने बरामद कर लिया है। एक जिंदा कारतूस भी 12 बोर का बरामद हुआ है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। सर क्या इसको युवती को पता था क्या सर इसके भाई का कुछ? देखिए इस एंगल पे अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं कि जो राजा का प्लान था उसके बारे में जो मृतक की बहन है, जो वादिया है, उसको पता था कि नहीं। हम लोग इसकी अभी गहराई से छानबीन कर रहे हैं। किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड? अभी तक तो क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है, आगे छानबीन कर रहे हैं।